घर जाकर के कभी आप डिस्कस करते हैं पेरेंट्स के साथ बैठ के, फ्रेंडशिप है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ मतलब अच्छी कोऑर्डिनेशन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मम्मी पापा के साथ? जी गर्ल्स नहीं है, क्यों? पहले क्या होता था मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक अलग होती थी, बीज गणित अलग होती थी, अंक गणित मीन्स अर्थमेटिक, बीज गणित मीन्स एल्जेब्रा, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसे बुक्स अलग अलग होती थी। अब सब कबीरदास जी की तरफ पंचमेल खिचड़ी है, सारी कलर्ड दालें मिला दीजिए, चावल मिला दीजिएगा, भून दीजिएगा, जीरा के साथ खिचड़ी बन गई। एक अभी तहरी होती है, यू नो तहरी, बटर के साथ जब आप मटर भी, गोभी भी, सब्जियां भी जब आप चावल के साथ फ्राई करते हैं, वो तहरी हो गई। कई लोग उसमें एग को भी डालते हैं लास्ट में थोड़ी के, तो आपका ना अब आजकल बच्चे को अर्थमेटिक, सर अर्थमेटिक क्या होता है? कई तो उसको EARTH अर्थ, भूमि का मैट्रिक समझते होंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ इधर every composite number can be expressed, एक्सप्रेस का मतलब यहां पर फैक्टोराइज्ड होता है, याद रखिएगा, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये देखिए आपका नाम देखो, दिस इज द एंड दिस एक्सप्रेशन या फैक्टराइजेशन आप कह सकते हैं आपका नाम इज यूनिक, और ये बिल्कुल आपका यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। Let x be a composite number। x भी CN का मतलब अब मैं पूरा ही लिख देता हूँ, जब ओखली में सर घुसेड़ी दिया तो मूसल के छोटों से क्या करेंगे, ये कंपोजिट नंबर आपका हो गया। देन फैक्टराइजेशन ऑफ x कैन बी written as x is equal to this p1 into p2 into p3 dash dashes into ये px लास्ट आपका देखो ना, दिस डाटा आपका ना, where यहाँ पे किसी बच्चे को p1 p2 p3 dash dash ये px एक्चुअली व्हाट दिया तो ना, ये r ये यहाँ पे p1 दिस आर द ये प्राइम्स एंड रिटर्न इन increasing order or ascending order. So this is the fundamental of arithmetic. This is the definition. कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर्स को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपका प्राइम्स के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, और जो ऑर्डर से अपार्ट बना, इन विच जो प्राइम फैक्टर्स आपका अकर्स करते हैं। तो लेट अगर x आपका कंपोजिट नंबर है तो द फैक्टराइजेशन x कैन बी रिटन एज योर x इक्वल टू p1 इंटू p2 प्लस इंटू p3 डॉट डॉट डॉट, द लास्ट वन इज आपका नाम इंटू px एंड वेयर p1 p2 p3 डैश डैश px आर द प्राइम्स, ये प्राइम्स होते हैं एंड रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर्स, और इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखा है। जस्ट सिंपल एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज आपका जैसे 6 के व्हेन यू आर डूइंग द फैक्टर तो 3 into 2 into 1 हो गया आपका नाम, 3 2 6 1 6 हो गया। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो आपका नाम देखो, तो 1 into 2 into 3 ये लिखेंगे। तो दिस method
It's also called the prime factorization. Z ने लिखा, मैंने S लिख दिया, कोई दिक्कत। फैक्टराइजेशन ZA भी लिख सकते हैं आप मैथ में। ये आपने अनदर एग्जांपल यू हैव टेकन, आपने वन नंबर आपका यू हैव टेकन 2 5 आपने ले लिया 4 1 0। आपकी क्लास में ऐसी ऐसी महान विभूतियां हो सकती हैं जो इसके फैक्टर भी नहीं कर पाता हो। If any number having the last digit 0, it means it will be divided by 2. ठीक है, तो ना 2 1 जा 2 सा हो गया, 2 1 जा 2 एंड 2 2 सा 4, कितना हो गया 7। आपका नाम है 0 5। क्योंकि दो नंबर एक साथ जब जाते हैं तो पहले क्वेश्चन में यू हैव टू पुट द 0 इन आपको क्वेश्चन। इसमें भी आपको पता है, ये किसी को पता नहीं होगा। अभी कई बच्चे ऐसे होंगे, एक मिनट बेटी, कई बच्चे ऐसे होंगे 2 1 जा 2 तो कर दिया, ये भी ठीक है, 2 जा आपका 4 कर दिया, ये भी आपका कर दिया, आपका देखो 7 जा 14 कर दिया। अब उनका यार 1 तो जा रहा है, 10 को उतार देते हैं। अच्छा 5 जा 10, मतलब यहाँ 10 लिखा। तो ऐसी जो महान हस्तियां हैं, इनको भी हम ही निर्मित कर रहे हैं। अब लास्ट नंबर जो 5 होता है, तो इसका मतलब ये 3 की मल्टीपल टेबल में भी आ सकता है और ये 5 की मल्टीपल टेबल में भी आ सकता है। इनसे बचा है जैसे 5 and 1 6 और 6 and 2 8 8 and 7 15 15 3 की मल्टीपल टेबल में, और 15 का था 1 + 5 इज आपका क्या हो गया 6 3 की मल्टीपल में। बचपन में जो पढ़ते हैं कभी सीरियस पढ़ाई नहीं ना, नहीं तो सारे रूल्स हैं, सब रूल हैं। बचपन में बच्चा कितना एक्सपर्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर को है फिर तो गाड़ी चाहिए हाथ में, स्कूटी मोटरसाइकिल। तो ना अब 3 से 3 4 जा 4, नाउ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 4 + 2 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 14 4 and 5, इसका मतलब ये 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 5 8 जा 40 23 हुआ, फिर 5 4 जा और फिर 7। इसका मतलब लास्ट डिजिट आपका 7 आ रहा है, तो 7 से तो जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अब आप 7 से चेक कर लेते हैं, कोई फांसी तो लगेगी नहीं। तो 7 1 जा लास्ट नंबर 1 है और ये नंबर 1 है, इसका मतलब 11 से। So it means 2 5 4 1 0 को जब फंडामेंटल थ्योरम आपका ना हो, ये अर्थमेटिक आपका लिखेंगे, दिस इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को आपका एक्स जोड़ आप कर लेते हैं इक्वल है अपने का P1 × P2 × P3 × P4 × P5 कहाँ तक आता है चेक कर लेते हैं। तो हो गया। अब आपका इसको ना 2 × 3 × 5 × 7 × 11 it's coming twice, expanded को पावर में चेंज कर 11 कैसे। चलिए, तो this method is called a prime factorization method। ठीक है जी, डू इट। पहले तो छेती कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपका नाम देखो ना, फॉर any two
positive. Integer, a small a and a small b. Now let's see. HCF of a and b into LCM of these two numbers equal to the multiplication of two numbers is equal. This is the formula. So now if I or we can find other relations with the help of this formula. ये आपका ना होगा दिस अब मीन्स द माई मीन इज वेरी क्लियर कि द चिल्ड्रन हैज टू नो अबाउट या मैंडेटरी आपका होना चाहिए ट्रांजैक्शंस उनके दिमाग में परफेक्ट होना चाहिए. इट मीन्स इफ यू सी दैट फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर या फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द एचसीएफ ऑफ द बोथ एक्सप्रेशंस and the LCM of the both expression आपका होगा. Clear? तो now this. अब यहाँ पे transaction. If I have to find out HCF of two numbers, आपका नाम this. तो ये equal to A into B over this LCM of two numbers will go down. आपका जिसको by cross multiplication आप कहते हैं. They both are bounded with each other by multiplication sign. So now X. If I have to find out the LCM of two numbers. So now it will be as it is on the right hand side. So which one is walking like a coefficient will go down on the next side. तो आपका नाम होगा. तो दो नंबर्स की जो HCF होगी वो नीचे चले जाएगी. If I have to find out the first expression or the first number, so now it will be आपका what happen? Now देखो HCF of now two numbers into LCM of two numbers over now the second expression or the second number. After multiplying, it will be divided. So now, if I have to find out the second expression, so now the same thing will be in the denominator as earlier one. LCM of this two numbers and by first expression will divide it. ऐसे ही आपका वी हैव टेकन टू नंबर्स आप ए बी सी भी ले सकते हैं. इन प्लेस ऑफ ए बी यू कैन जस्ट टेक टू नंबर्स एक्स एंड वाई आपका वेरिएबल भी आप ले सकते हैं. अब सिंपल आप 10th के बच्चे हैं लेकिन आप करते हैं अगर किसी ने कह दिया देखो आपका फाइंड द HCF एंड LCM of two numbers. ये टू नंबर सपोज के लिए आपका नाम ये 20 and 25 है. इजी के लिए ले रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं. बच्चों को क्या है अगर देखो पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो ये 20 आपने किया 20 को आप फैक्टराइज कर दिया. 2 10 जा 2 5 जा 5 1 5 जा 5 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 आपका हो गया. ये आपका फैक्टराइजेशन ये 100 ऑफ दिस इज 20 आपका देखो 25 फिर वही 5 5 जा 5. अब आपका 20 इज इक्वल टू 1 into 2 into 2 into 5. ये इट्स नॉट नेसेसरी आप इसको यहाँ से भी यू कैन स्टार्ट इट. एंड 25 आपका आई एम राइटिंग हियर आपका 5 into 5 हमारे पास अब ये दोनों में आपका 5 आपका नाम देगा. तो इसका HCF ये जो आप 2 नंबर्स का HCF देख रहे हैं. अब अगर इसी मेथोडोलॉजी से अगर आप जाते हैं देखो आपका नाम तो देखो आपका जैसे ये आपका 20 ये 2 into 5 किया 25
ये जैसे बच्चों को समझाते हैं ऐसे समझा रहा हूँ मैं। तो देखो 2 का यहाँ देखो कोई पेयर नहीं है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एलसीएम, दिस 2 हैज नो पेयर हियर, यू राइट इट. This 2 has again no pair, you write it. This 5 has pair, you write it. This 5 has no pair. So 5 is 25 and 4 is 20. अब वैसे भी अब इसको कंबाइन करके देखिए, कुछ कह रहे क्या छिपकली हूं तो फिर ये देखो 2 से 2 10 ये 25 ऐसे 2 से 2 5 ये 25 ऐसे. आप कॉमा लगाएं कोई दिक्कत नहीं, ना लगाएं ये 5 से 5 1 जा 5 ये 1 एलसीएम को आप ऐसे भी कंबाइन करके लिख सकते हैं. तो 2 2 जा 5, सॉरी 2 2 जा 4 5 जा 25 जा 100 आ गया. अब आपका अब आपने क्या कहते हो, अब यहाँ पे चेक कर लीजिएगा क्या एचसीएफ ऑफ आपका एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 20 into 25 into LCM of 2 numbers 20 into 25 equal to A into B. ये 2 नंबर है तो एचसीएफ वाज कमिंग आपका 5 into it was 100 equal to this 20 into 25, this is 500 equal to 25 2s are 50 और एक 0 पीछे वाला लगा दीजिए. It means in this expression you have 4 quantities. If you have to find out one, अगर आपको एक निकालनी है तो 3 quantities must be known and 1 quantities must be unknown, and that unknown quantity is saying to find out. उसको आपको एवोलेट आपको करना होता है. भालो क्लियर, कोई लफड़ा? तो अब आपके ये एक तो ये छोटा सा मेथड डू इट प्लीज, फिर आगे. अब आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात मैं पूछता हूँ आप लोगों को. देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. आपको ओनली बाय वॉचिंग दिस नंबर सिंपली आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि दिस इज द 5700. तो विदाउट लिफ्टिंग दिस पेन, बिना पेन को उठाए हुए, यानी कि आपके दिमाग में इसके जो प्राइम जो नंबर्स आ रहे हैं क्या क्या आ रहे हैं, मेरे दिमाग में जो नंबर आ रहे हैं तो मैं आपको उसको जब मैं पेपर में करूंगा तब देखो मेरे दिमाग में ही आ रहा है कि दिस इज द 5700, यानी कि 57 into 100 हो गया. 5700 का मतलब 57 into 100, 5700 इज 5700 हो गया. 57 इट कम्स इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ 3 एज वेल एज ऑफ 19. इसके बाद 57 के 2 फैक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं, 3 and 19. 57 का काम तमाम. नाउ यू कम टू द 100. 100 का मतलब आप क्या, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 25 जा, इसका मतलब 2 3 5 5 3 19. अच्छा कर लेते. देखो मैंने बोला, मैंने इसको क्या किया, 57 इंटू देखो मैंने 100 कर दिया. 57 को मैंने 3 19 जा और इंटू 100 को 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और 5 जा. इसका मतलब मेरे हिसाब से देखो तो ना प्राइम factors of 5700 are आपका ना 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 19. इसका मतलब 2 का स्क्वायर into 3
इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 9। वास्तव में क्या मैं सही हूं? तो देखो करें, अब आप लोग करेंगे। लास्ट डिजिट इज 0, इसका मतलब ये 2 की मल्टीपल टेबल में भी आएगा, 4 की भी आएगा, 3 0 तो सबके, 3 10 जा 30 हुआ, लेकिन इवन नंबर आपका तो ना 2 से 2 2 जा 4 2 8 जा 5 0 2 1 जा 4 जा 2 जा 5। इन नंबर्स को ऐड कर दीजिएगा, कितना आ रहा है 12, 12 का मतलब 2 + 1 3, इसका मतलब 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 22 7 जा 5। अब 3 से ज़्यादा नहीं है क्योंकि 11 और +5 16 हो गया। अब रहा 5 का नंबर आएगा 5 से, तो 5 9 जा 45, आपका कितना हुआ 25। फिर 5 से 5 1 जा 5 9 जा 5 और 19 5 से आपका ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब 5 7 0 0 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2। इट्स नॉट नेसेसरी, लिख भी देंगे तो उसकी थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगी। किसी की बेइज्जती खराब करने का हक तो हमें है ही नहीं है। चलो लेट्स 2 is coming twice, 3 is coming 1 time, 5 is coming। इसीलिए 10th के बच्चों को 9th के बच्चों को मैं लगातार कह रहा हूँ, आप लोग कोरोना पीरियड से आए हैं। आप इसको पैनेडेमिक कहो, एपिडेमिक कहो, जो भी कहो, महामारी कहो, जो भी कहो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अब ये गया, ये हमारी जाती जिंदगी में आ गया। लोगों ने तो कफन पे भी पैसे कमा लिए इस कोरोना पीरियड में। कोई नहीं, हिंदुस्तान में तो each and every person, they just want a chance, they search the मौका and then on that मौका they just hit the ball and just चौका और छक्का ही लगाते हैं। सैनिटाइजर बेचने वाले और ये बेचने वाले तक आपको पता है कितने 431 करोड़पति कोरोना पीरियड में ही हो गए थे नए हिंदुस्तान में। यहां तो कफन में भी राजनीति हो जाती है, कफन में भी, आप छोड़ दीजिएगा। ये 5 लीटर का ऐसे कोरोना पीरियड में, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा तो छोटा ब्रदर डॉक्टर है जिसमें 2500 रुपये प्रिंट था सैनिटाइजर में 5 लीटर की। ये जब मैं लेके आता था घर तो मैं 550 रुपये की और कभी कभी 500 रुपये की भी लेके आता। भाई डर था उन दिनों, तो दिमाग में डर था, क्योंकि 2 मंथ कंटिन्यूअसली इन ए पीक मैं हॉस्पिटल में ही था, हॉस्पिटल में। अब आप लगाओ 60 दिन में हॉस्पिटल में रहूं, ब्रेकफास्ट देने, लंच देने, वो तो अच्छा हुआ। भगवान का शुक्रगुजार इसलिए हूं मैं कि एक तो गर्मियों के टाइम पे हुआ, अप्रैल में, अगर इसी टाइम पे आपका 19 के बाद 21 से स्टार्ट हुआ मार्च, 14 दिन कोई और क्वारंटाइन हॉस्पिटल में। इधर से मेरे घर वालों ने तो मेरी एंट्री ब्रेकफास्ट के लिए भी यूं खिसकाते थे थाली, लंच के लिए भी डिनर के जैसे कुत्ते को देते हैं। ब्रेकफास्ट देने जाता था, लंच देने जाता था, आपका ना उसमें भी ग्लोय फ्लोय और ये और सो और नींबू का पानी आपका ना पूरा बना करके। एक ही चीज़ कहता था हनुमान चालीसा की, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हम लोग पीरा। और वो आज भी मुझे सुनाई देती। बगल से जब
कई एम्बुलेंस वहाँ 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 करके गुजरती थी ना, और जब देखते थे सामने ये भी मर गया ससुरा, ये भी मर रहा है, इधर से भी। हमारे पीछे एक ही परिवार के 4 लोग चले गए, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। 12 वो सब बीत गया। लोगों ने इतना तक नहीं सीखा उस कोरोना से। हाँ, सरकार ने ये जरूर सीखा, ये सिलेबस की रेड़ मार दो ससुरे की, बच्चों को भिखमंगा बना दो, उनके माँ बाप को भिखमंगा बना दो, आगे जाके सरकार को रोटी दो। रोटी क्रिएट नहीं की, जनरेट नहीं की, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया। लेकिन अब ये हम पे फर्क किसको पड़ रहा है? फ्री में नंबर दे दो। एनडीए के एग्जाम नहीं हुए क्या? 24 बच्चे एक कमरे में बिठा के, अब तब से निकल गया बाई लॉस। कोई भी कॉम्पिटिटिव, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। 24 कमरे होंगे, सॉरी एक कमरे में 24 बच्चे होंगे। 12 बच्चों को एक टीचर इन्विजिलेटर देखेंगे, 12 को एक इन्विजिलेटर। आज आपको ये अकल आ रही है, उस समय अकल नहीं, दिन प्रतिदिन आपने कोर्स की ऐसी तैसी कर दी। तो ये बता, कहने का मतलब ये चीजें हमने कभी बच्चे को और सिखाई हैं, तो फिर क्यों हमने उनको कॉन्शियस। तो सबसे पहली बात है 1 से लेके 30 तक, बार बार कह रहा हूं, आप मल्टीपल टेबल याद करिए। 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायरिंग याद कर लीजिए, स्क्वायर। और 1 से लेके 30 तक आप क्यूबिंग याद कर लीजिए, आपका भला ही भला हो। इट विल इंक्रीज योर स्पीड। मतलब गरीब को भी आपने कह दिया तो एंड्रॉइड मोबाइल खरीद। पहाड़ के बच्चे जा रहे हो ऊपर, माँ बाप भी जा रहे हैं उनके। शेर, बाघ, चीते, एक भालू का अलग डर, ऐसे पॉइंट में जाके तब वहां होमवर्क किया जा रहा है, या ऑनलाइन क्लासेस। आज भी जो लोग समझदार लोग हैं ना, आज भी इस इंडस्ट्री में, उनको पता है ऑनलाइन बकवास है, ऑफलाइन इज द बेस्ट। आप यहां मेरे को कम से कम क्वेश्चन तो राइज कर सकते हैं, आप मुझे यहां पे मेरे साथ आपकी इंटरेक्शंस तो हो सकती है, उसको आप तोड़ रहे। जब था ऑनलाइन हो, छोड़ो उसको, अब तो ऑफलाइन। मेरे हिसाब से आई एम द ओनली, ये देखो मेरा मास्क आज भी है। ये कोरोना आने से मैंने 9 महीने पहले से मैं मास्क पहन रहा हूँ। कोरोना आने से 9 महीने पहले से मुझे थोड़ा पता था कि कोरोना आ रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसी हो जाती हैं जिनमें हमें ये लगता है कि कहीं हम ये काम कर रहे हैं और लोग हमें कहें अरे यार आप कैसा काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये मास्क, जो लोग मेरे से आप आते थे वो दुकान से, दूध वाली दुकान से, तब मेरे हिसाब से आप किस में होंगे, 8th में होंगे या 7th में। यू यूज्ड टू कम विद योर फादर। ये मेरा वहाँ दुकान पे लगा होता था, अब आप लगा। तो जब हमें पता है कि हमें प्रिकॉशन लेना है, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें बच्चों को एक एक चीज़ आपको समझानी पड़ेगी और बच्चे को भी समझना पड़ेगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई सेड दैट, आपका चाहे आप यहाँ हो या स्कूल में, आप घर जाकर के सबसे पहले अपना होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट करें। आपके स्कूल वर्क की कॉपी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, अ सिंगल डे यू हैव नॉट टू एब्सेंट इन ए क्लास, वो यहाँ की क्लास हो या वो स्कूल की क्लास हो। लेक्चर में टीचर जब सामने से लेक्चर दे रहा है तो उसमें अपना बिल्कुल कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका। ये बोल क्या रहे, इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट सी एंड ही आपका नाम, दे आर एक्सप्रेसिंग, दे आर एक्सप्लेनिंग आपका नाम, व्हाई दे आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन। मैंने बार बार, मैं कहीं भी जाता हूँ, आई जस्ट से आपका नाम, आप WH फैमिली को स्टैंड कर दीजिए अपने सामने। योर प्रॉब्लम इज ऑलवेज आपका नाम जस्ट रेक्टिफाइड और रिमूव आपका नाम आपका। WH फैमिली का 9 आपके होते हैं, वेयर, विच, होम, वाई, व्हेन, समझ रहे ना, 9 होते हैं। तो 9 फैमिली मेंबर्स को लेकर के जब आप चलोगे, आपका एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर। क्वेश्चन पूछिए, नहीं आया समझ में
क्वेश्चन पूछिए। कई टीचर ऐसे बेवड़े भी होते हैं स्कूल में, चुपचाप बैठ जा, नहीं सॉरी सर मेरी समझ में नहीं है, सॉरी मैम मेरी समझ में नहीं। उसके बावजूद में क्या कहते, प्रिंसिपल से शिकायत करें, या पहले प्रिंसिपल के जाए, मैम आपने नहीं समझाया, उसमें आपने मुझे डांटा, अब तो कम से कम बता दीजिए। उसके बाद भी नहीं है, फिर प्रिंसिपल के पास जाइए, प्रिंसिपल नहीं सुन रहा है, वो भी नहीं सुन रहा कई बार, तो फिर माँ बाप को लेकर के जाइए। तो ऐसे नहीं तो फिर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। ये चीजें आपको मैं ये पूरा आज नहीं फर्क पड़ रहा, इसका 10 साल बाद देखना इम्पैक्ट देखो आपका नाम, सारा कूड़ा दैट इज कमिंग आपका नाम बिल्कुल आपका नाम एट द टॉप। इसीलिए रेगुलर रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर आपका एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, रेगुलर आपका क्वेश्चनिंग होनी चाहिए इस क्लास में। वो थप्पुओं की तरह बैठना नहीं है चुपचाप डमेंडे। एक बार डांटेगा टीचर, 2 बार डांटेगा, तीसरी बार उसको भी रियलाइज होगा यार बच्चा जब पूछ रहा तो इसकी क्यूरियोसिटी है, इसके अंदर एक्साइटमेंट है, वो भी कोशिश करेगा। इसलिए चेंज द वर्ड हम कहते हैं, नो फर्स्ट चेंज अवर थॉट्स, चेंज अवर व्यूज, द न्यूज ना व्यू ना न्यू व्यूज ना न्यू थॉट्स हमारे अंदर होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। ग्रोथ तब आती है ना। तो वही चीज़ जो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अपने अंदर से ये क्लियर करनी चाहिए। एनीहाउ इसके बाद आप जरा द नेक्स्ट नंबर आई एम गिविंग टू यू, आप मुझे 3150 के जरा प्राइम फैक्टर करके दीजिएगा तो प्लीज। यस सर जी प्लीज। 2 into 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। दैट्स ब्यूटीफुल, सो नाइस। यही होना चाहिए। स्पीड, आपकी स्पीड कब आएगी जब आपका ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए मल्टीपल टेबल आपका जरूरी है। और फिर जो छोटी क्लासेस में, जो स्कूल्स वगैरह में आपके जब टीचर आते होंगे ना जूनियर क्लासेस को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स, उनकी डेमोस्ट्रेशन होती होंगी, मैनेजमेंट उनका डेमोस्ट्रेशन देखता होगा, कई सीनियर टीचर उनके डेमोस्ट्रेशंस देखते होंगे, तो वो पूछते होंगे कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और 3 और 4 और 5, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द रूल एंड रेगुलेशंस, व्हाट आर द लॉस। तो बताते होंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी ये है, 3 की है, 5 की है, 7 की है, 9 की है। तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और उसके साथ ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जी मोहतरमा, this question is consider the number 4 की power n, 4 has a power n where small n is a natural numbers, यानी कि n belongs to आपका n belongs to capital N कहते हैं, and capital N is आपका natural numbers and natural numbers starts from 1। ये होगा। इसके लिए, इसको बताने के लिए मैंने ये बोला check whether there is any value of n, क्या आपने चेक करना कि क्या कोई n की कोई वैल्यू और है, फॉर विच जिससे 4 की पावर n ends with the digit 0। ये है आपका। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना आपके लिए क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो ना, तो सॉल्यूशन अगर आप करेंगे आपका तो क्या कह रहा है आपका, इफ द नंबर 4 की पावर n ends with the digit 0, then it is divisible by 5। ये तो आपको क्लियर होगा भाई। 4 के पीछे अगर आप 0 लगा दो तो 40 हो गया, एंड 40 इज डिवाइडेड बाय अपना 5। ये तो आपको पता ही लग रहा है। Hence now it has 5 as a prime factor। इसका मतलब इस हिसाब से 5 आपका एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। बट लेकिन 4 की पावर n इज इक्वल 4 को वी कैन राइट 2 into 2 की पावर n। क्लियर हो गया। इसका मतलब इट्स कमिंग ट्वाइस, तो 2 की पावर n या ये इक्वल 2 की पावर 2n हो गया। x की पावर m की पावर n इज इक्वल x की पावर m। दिस इज द थर्ड
exponent law, which you have read in 9th class. ये आपका देखो इसका था, तो दैट इज आपका 4 की पावर n कंटेन प्राइम टू ओनली होगी। क्लियर हो गया सब? तो ना अगर आप इसके देखो आपका ना दिस यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees आपका नाम that there are no other primes in the factorization of 4 की पावर n। ये देखिए अपन इसमें तो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम आपका प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n। 4 की पावर n है, याद रखिएगा। इसका मतलब 4 की पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम 5, ये नहीं करते। तो हेंस 4 की पावर n कैन नॉट एंड, यहां देख लीजिएगा आपका ना, कैन नॉट एंड विद the digit 0 for any natural number n। ये इसका आंसर है। ऐसे सवाल आपको कराए हैं या नहीं कमा कराए हैं, या आप ही जाने कराएं? ओके, वेरीफाई। तो ये था इसके बाद फिर आपके थ्री नंबर्स के भी आपका नाम बेसिकली आते हैं। आपका नाम अब जैसे आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन आपका नाम फॉर योर होमवर्क। ये आपका नाम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है आपका नाम। दिस इज इसमें ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? आपका ये है आपका क्वेश्चन, complete step। तो आप कैसे करेंगे इसको आप मुझे कल बताएंगे। तो फिर उसके बाद कल इसके बाद हम टुमारो वी विल स्टार्ट रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स को हम स्टार्ट कर देंगे। इन द मीन टाइम थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें फंडामेंटल थ्योरम से कंपोजिट नंबर्स के लिए भी करेंगे। तो कल बोर्ड वाले क्वेश्चंस पे मेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ। हैव ए नाइस इवनिंग।